गंगा के किनारे बसे आर्यवर्त गांव में जब सूर्य देव अभी भी क्षितिज के पार छुपे हुए थे, तब भी ऋषि वशिष्ठ का आश्रम जाग चुका था। अपने गुरु के चरणों में बैठकर संस्कृत श्लोकों का पाठ कर रहा था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटा आदित्य, तुम्हारी साधना में सच्चाई है। जो एक क्षत्रिय परिवार से आया था। लेकिन याद रखो, केवल श्लोक रटना काफी नहीं। लेकिन ज्ञान की प्यास के कारण ब्राह्मण गुरु के पास पढ़ने आया था। इनका अर्थ समझना और जीवन में उतारना ही असली ज्ञान है। आदित्य सिर झुकाकर बोलता है, गुरुदेव, मैं समझता हूँ। गुरुदेव, मैं समझता हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारे वर्ण व्यवस्था में बंधे होने के कारण। रुको, यह वर्ण व्यवस्था मनुष्यों की व्याख्या है, ईश्वर की मूल योजना नहीं। वेदों में लिखा है कि कर्म से व्यक्ति की पहचान होती है। तुम्हारा जन्म क्षत्रिय घर में हुआ है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ज्ञान की खोज में है। आश्रम के बाहर से घोड़ों की आवाज आई। आदित्य की माता, क्षत्रिय कुल की गौरवशाली महारानी सुमित्रा अपने सैनिकों के साथ आश्रम के द्वार पर पहुंची थी। आदित्य, उनकी आवाज में चिंता और क्रोध दोनों था। तुम्हारे पिता राजा सुदक्षिण ने तुम्हें वापस बुलाया है। राज्य पर संकट आ रहा है। वो जानता था कि ये दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। गुरु वशिष्ठ शांति से खड़े हुए। महारानी सुमित्रा, आपका पुत्र यहाँ सुरक्षित है, लेकिन अगर राज्य को उसकी जरूरत है तो वो तैयार है। गुरुदेव, मैं अभी भी अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाया हूँ। वेदों का ज्ञान, न्याय की समझ, सब कुछ अधूरा है। बेटा, पश्चिमी सीमा पर म्लेच्छों का आक्रमण हो रहा है। वे हमारी गायों को चुरा रहे हैं, यज्ञशालाओं को नष्ट कर रहे हैं। तुम्हारे बिना राज्य अधूरा है। फिर गुरुजी आदित्य को समझाते हैं, बेटा, कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्ञान। तुम्हारा धर्म क्षत्रिय का है। प्रजा की रक्षा करना ये भी एक प्रकार की साधना है। आदित्य ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, अगर मैं जाऊं तो क्या मैं कभी वापस आ सकूंगा? ज्ञान कभी छोड़कर नहीं जाता आदित्य। जहां भी जाओगे ये तुम्हारे साथ होगा। और याद रखो मरुन, राजा का धर्म है न्याय, सत्य और प्रजा की भलाई। अगर तुम इन्हें याद रखोगे तो तुम कभी भटकोगे नहीं। फिर वो गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हैं। सूर्य अब पूरी तरह से उदय हो चुका था और आश्रम की दीवारों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। आदित्य ने अपने गुरु के चरण छुए और अपनी माता के साथ चल दिया।